Good morning, dear student. I am your Hindi teacher, and dear student, today is 10 of our Hindi. So today we study our Hindi book. स्टूडेंट, अब तक हमारा चैप्टर चल रहा था बूंद बूंद से घट भरता है। घट क्या होता है? घड़ा, यानी धीरे धीरे करके हम हमारे कार्य की पूर्ति, हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस चैप्टर से हम ये भी सीख सकते हैं कि अगर हम धीरे धीरे कुछ करते हैं, यदि हम धीरे धीरे कुछ करते हैं तो अंत में हम एट द लास्ट हम उस चीज़ में सक्सेस हो जाते हैं। यानी बूंद बूंद करके हम घड़ा भर सकते हैं। तो ये कहानी थी। इस कहानी में हमने क्या सीखा था वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले इस कहानी के बारे में आपको थोड़ा मैं बता देती हूँ। इस कहानी में एक लड़का होता है रोहन। वो काफ़ी ज़्यादा शरारती होता है। जैसे कि इस उम्र के सारे बच्चे होते हैं, ठीक वैसे ही वो काफ़ी ज़्यादा शरारती होता है। तो उसकी शरारतों के कारण उसके घर वाले परेशान, उसके मोहल्ले वाले भी परेशान। अब मोहल्ले वाले उसकी शरारतों की शिकायत उसके पापा से करते, उसके पिताजी से करते, और ये देख के उसके पिताजी का ज़्यादातर मोहल्ले वालों से झगड़ा हो ही जाता। तो ये किसके कारण होता है? ये रोहन के कारण होता है, रोहन की शरारतों के कारण। तो कई बार ऐसा होता कि रोहन की शरारतों की शिकायत उसके पिताजी के पास लेके आते मोहल्ले वाले, और उसके पिताजी मोहल्ले वालों से लड़ पड़ते या झगड़ लेते। तो इस कारण एक दिन रोहन को उसके पिताजी ने उसकी शिकायतों की शरारतों के लिए बहुत डांटा और उसे घर जाने से मना कर दिया। उसको कहा कि तुम घर में रहोगे, घर में ही पढ़ाई करोगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे। अब वो घर में बैठा हुआ था और उसने टीवी में देखा कि मोदी जी टीवी पर भाषण दे रहे थे। मोदी जी का विज्ञापन आ रहा था और इस विज्ञापन में मोदी जी ने साफ सफाई के बारे में बताया। उन्होंने साफ सफाई के विषय में कुछ बताया। अब ये देख के रोहन काफ़ी ज़्यादा उससे प्रभावित हो गया और उसने सोचा कि वह भी मोदी जी के इस अभियान में, यानी साफ सफाई के अभियान में जुड़ेगा। और अगले दिन वह सुबह उठा और मोहल्ले वालों को कहा कि आओ हम सब सफाई करते हैं। तो ये सोचकर मोहल्ले वालों ने सोचा कि ये वैसे ही शरारती बच्चा है, हो सकता है ये आज इसकी कोई नई शरारत हो। तो उन्होंने उसको डांट के वहाँ से भगा दिया। आगे है, फिर मोहल्ले वालों ने रोहन को वहाँ से भगा दिया। तो वहाँ से भगाने के बाद में रोहन ने सोचा कि कोई मेरी मदद नहीं करता है तो मैं अकेला ही ये काम करूँगा। तो वह अकेला ही मोहल्ले की साफ़ सफाई में जुट गया। अब मोहल्ले वालों ने सोचा कि ये इसका कोई नया जोश है, तो ये थोड़े दिन करेगा फिर अपने आप ही घर में चला जाएगा, शांत हो जाएगा, यानी काम करना बंद कर देगा। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। वो तो रोज़ाना ही 5-6 दिन तक ये काम करता गया। ये देख के मोहल्ले वालों को लगा कि ये तो कोई शरारत नहीं है, ये तो सच में इसका मन से किया गया कार्य। तो मोहल्ले वाले एक दिन एक मोहल्ले वाला उसके पास आया और ऐसे धीरे धीरे करके काफ़ी लोग उसके साथ शामिल हो गए और उसके पिताजी भी उसकी साफ़ सफाई में शामिल हो गए। ऐसे करके धीरे धीरे पूरे मोहल्ले की सफाई हो गई। तो ये हमारा चैप्टर था और मुझे उम्मीद है आपको इस चैप्टर में साफ़ सफाई के महत्व को समझ में आया होगा। और मैंने आपको कहा था कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से शिक्षा हमें मिलती है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हमें धीरे करते उस काम को करते रहना चाहिए और अंत में ऐसा आएगा कि हम उस कार्य में सफल हो जाएंगे। जैसे कि हमारे चैप्टर में रोहन के द्वारा वह सफल हो गया था, यानी साफ़ सफाई करके वह अपने मोहल्ले को साफ करने में सफल हो गया। तो ये हमारा चैप्टर था और इस चैप्टर में हमने कुछ वर्क भी किया था। तो देखिए क्या वर्क किया था। हमने मौखिक उत्तर 2 अच्छे से किया था। फिर हमें लिखित में सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, सही जोड़ा बनाओ। फिर हमने इतना किया था। इसके बाद में हमने किया था 6 नंबर का ता लगाकर शब्द बनाओ। फिर 7 नंबर किया था उचित सर्वनाम लिखकर वाक्य पूरा करो। इतना वर्क हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में कर लिया था। आज हम करेंगे हमारा 6ठा टॉपिक। देखिए आज हम करेंगे हमारा 5वां टॉपिक। वो क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। तो इन उत्तरों को मैंने एक नोटबुक में लिखा हुआ है। तो देखिए कौन से प्रश्न हैं और कौन से उनके उत्तर हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसमें हमारा फर्स्ट है विज्ञापन से प्रभावित होकर रोहन ने क्या किया। तो उत्तर है विज्ञापन से प्रभावित होकर रोहन ने मोहल्ले में सफाई करनी शुरू कर दी। आगे है स्वच्छता अभियान में रोहन की मदद किसने की। तो देखिए स्वच्छता अभियान में रोहन की मदद मोहल्ले वालों तथा पिताजी ने करी। आगे है शुरू में लोगों ने रोहन की मदद क्यों नहीं की। उत्तर है शुरू में लोगों ने रोहन की मदद इसलिए नहीं की कि शायद यह रोहन की
कोई शरारत है, यह सोचकर लोगों ने मदद नहीं की। आगे है मोदी जी का स्वच्छता अभियान क्या है। तो मोदी जी का स्वच्छता अभियान देखिए क्या है। मोदी जी का स्वच्छता अभियान देश को स्वच्छ रखना है। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर थे। अब हम करेंगे आगे का ग्रामर पोर्शन। तो देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट पोर्शन रहेगा वाक्यों को निर्देशानुसार बदल कर लिखो। यानी हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए, इन वाक्यों के सामने ही इनको कौन से रूप में लिखना है उस रूप को लिखा गया है। देखिए फर्स्ट है रोहन यह सब जोश में आकर कर रहा है। अब ये कौन सा है, ये तो आपका है वर्तमान काल, आपको लिखना है इसको भविष्य काल में। अब आगे देखिए रोहन पढ़ाई और खेलकूद में बहुत अच्छा था, ये किस में होगा, ये भूतकाल में था, भूतकाल में है, लेकिन आपको इसको वर्तमान काल में बदल के लिखना है। आगे है अपने आप शांत हो जाएगा। अब ये किसका है, ये भविष्य काल का, लेकिन आपको उसको किस में तब्दील करना है। तो ये किस में था, ये था आपके भविष्य काल में, लेकिन आपको उसको किस में तब्दील करना है, आपको इसको भूतकाल में बदल के लिखना है। आगे लोग रोहन की बातें सुनकर हंसने लगे, ये वर्तमान काल है, आपको इसको भविष्य काल में तब्दील करना है। तो देखिए बच्चों, मैंने इसको एक साथ ही नोटबुक में लिखा हुआ, तो देखिए क्या हो गए इनके आंसर। तो हमारा फर्स्ट, जैसा कि मैंने बताया था, रोहन यह सब जोश में आकर कर रहा है, इसको हमें भविष्य काल में बदलना। तो देखिए इसका भविष्य काल क्या होगा, रोहन यह सब जोश में आकर कर रहा होगा। तो ये इसका क्या हो गया, भविष्य काल। आगे है रोहन पढ़ाई और खेल कूद में बहुत अच्छा था, ये भूतकाल है, इसका वर्तमान काल देखिए, वर्तमान काल में हमने इसको किया था रोहन पढ़ाई और खेल कूद में बहुत अच्छा है, ये इसका वर्तमान रूप हो गया। आगे है रोहन अपने आप शांत हो जाएगा, ये भविष्य काल, इसको करना हमें भूतकाल में तब्दील। तो देखिए अपने आप शांत हो गया था, ये इसका भूतकाल। आगे है लोग रोहन की बातें सुनकर हंसने लगे, ये क्या है, ये वर्तमान, इसको तब्दील करना हमें भविष्य काल में। तो भविष्य काल देखिए लोग रोहन की बातें सुनकर हंसने लगेंगे, तो ये इसका भविष्य काल का रूप हो गया। तो बच्चों ये थे आपके वाक्यों को तब्दील करना दिए गए काल के अनुसार। अब हम करेंगे वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद में हमें क्या करना है, अभियान का वर्ण विच्छेद। तो अभियान का वर्ण विच्छेद ए भय नीचे हलंत ई य आ न, ये वर्ण विच्छेद। मोहल्ला में ओ है ए ल आ। प्रधानमंत्री प री ध आ न ए म अंग त्र ई। आगे है स्वच्छता स व ए च झ ए त आ। आगे है निश्चय न ई श च ए य ए, ये इसके वर्ण विच्छेद हो गए। तो ये थे आपके वर्ण विच्छेद। आगे का देखिए हमें पाठ में से अनुस्वार और अनुनासिक छांटकर उनके स्थान पे लिखो। हमें यहाँ लिखना है अनुस्वार के सामने हमें लिखना है अनुस्वार वाले शब्द, अनुनासिक के सामने लिखने हमें अनुनासिक वाले शब्द। कौन से शब्द जो आपके चैप्टर में आ गए थे, तो देखिए तंग, प्रधानमंत्री, शांत, किंतु, ये क्या है, ये हमारे ऐसे शब्द थे जो हमारे चैप्टर में आए थे अनुस्वार वाले। अब है अनुनासिक वाले शब्द। अनुनासिक वाले शब्द है डांटा, हूँ, हंसने, वहाँ, ये थे अनुनासिक शब्द जो हमारे चैप्टर में आए थे। तो मुझे उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज आपको जो वर्क करना है वो देखिए एक बार वापस से। आज आपको प्रश्न नंबर 5 जिसमें आपके 4 प्रश्न हैं और प्रश्न नंबर 8 वाक्यों को निर्देशानुसार बदल के लिखो, वर्ण विच्छेद, अनुनासिक व अनुस्वार, ये सब आपको अपनी नोटबुक में वर्क करना है। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और यही वर्क आज आपका नोटबुक का रहेगा, यानी लिखना भी है, राइट भी करना और लाइन भी करना है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। And like, comment and share this video, and thank you so much for seeing this wonderful video. Have a nice day. Thank you so much.